इससे पहले चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पद्मा योजना की शुरुआत की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार छोटे उद्योगों के उत्पाद को लेकर लगातार काम कर रही है। प्रदेश को आगे बढ़ाने में एमएसएमई का काफी योगदान है। सीएम ने बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का 23% योगदान है। तो हम लोगों ने योजना ये बनाई है कि बड़े उद्योग तो अपने आप में बहुत प्रकार के कैलकुलेशन करके और वो आते हैं, अप्रोच करते हैं, किसी भी प्रदेश में जाते हैं, उनको बहुत सी सूटेबिलिटी अपने आप आंकते हैं कि हमको जमीन कहाँ सस्ती मिलेगी, हमको टैक्स का रिलैक्सेशन कहाँ मिलेगा, लैंड आउट की स्थिति कहाँ अच्छी होगी, पानी कहाँ अच्छा होगा और हमारा प्रोडक्ट कहाँ से, उसके टैरिफ के खर्चे, बाकी सब खर्चे, बहुत ब्रॉडर लेवल पर उन चीजों को वो सोचते हैं। लेकिन जब छोटा उद्योग है एमएसएमई लेवल का, उनका तो ये रहता है कि उसकी रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसकी कंजम्पशन कहाँ होगी और फिर रोजगार के नाते से अच्छा रोजगार स्किल्ड लेवल के जो हमारे कर्मी हैं वो हमको कहाँ से मिलेंगे। तो उस नाते से हमने देखा है कि अभी बड़ा उद्योग काफी बड़ी मात्रा में, चाहे हमारा ऑटोमोबाइल है या अन्य उद्योग हैं, वो गुरुग्राम और रेवाड़ी क्षेत्र में या फिर इधर पानीपत, जीटी रोड, कुछ एक केंद्रों में एक प्रकार से केंद्रित थे कुछ ही स्थानों पर। लेकिन आखिर तो जैसा बताया दुष्यंत जी ने भी कि हर किसी को रोजगार उसके घर के नजदीक मिले। तो जो ऐसे ब्लॉक्स हैं जिन एरियाज में हम उद्योग को ले जाना चाहते हैं, तो हर क्षेत्र के अंदर हमारा जो है उद्योग पहुंचे, खास करके एमएसएमई। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल की कंसल्टेशन की थी, अभी जैसा बताया प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर सब प्रदेशों में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इस थ्योरी के ऊपर बढ़ रहे हैं। हमने आगे एक कदम रखा कि एक ब्लॉक पर 140 अगर हमारे ऐसे क्लस्टर बनते हैं तो हर क्लस्टर पर एक 20, 30, 40 एकड़ का कोई एक एरिया, चाहे वो HIDC उसका मानो विकास करे या कोई प्राइवेट भी, अगर कोई उद्यमी, कोई डेवलपर हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल एरिया का कोई एक लाइसेंस लेकर के उस प्रकार से करता, तो वो सुविधाएं उनको भी सबको मिलेंगी। तो उससे क्या होगा कि बहुत निकट एट द डोर स्टेप ऑफ द वर्कर उसको काम करने का अवसर मिलेगा, काम करेगा, घर चला जाएगा। उसको अलग से न तो आवास की जरूरत है, न उसको अलग से व्यवस्था करने की जरूरत है। क्लस्टर्स का हमने एक कल्पना की है। लगभग ऐसा मैं मान के चलता हूं कि ऐसे नए यूनिट्स अगले इस वर्ष में 10 से 15 हजार नए यूनिट्स ही खुलने चाहिए। यानी अगर 100 यूनिट भी एक क्लस्टर में खुलते हैं तो 140 में 14,000 बनते हैं। और बहुत बड़े उद्योग की बजाय जैसे माइक्रो और स्मॉल 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अगर होती है तो मैं समझता हूं कि 25-30 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें होता है। तो इस योजना के माध्यम से एक बड़े वर्ग को, और वो भी हम चाहते हैं कि जो खास करके ऐसा वर्ग है जो निम्न आय वर्ग का है, क्योंकि सारे समाज को हम 3 भागों में अगर बांटते हैं तो निम्न वर्ग आय वर्ग है, मध्यम आय वर्ग है और जो उच्च आय वर्ग है। उच्च आय वर्ग के लोग अपना बड़ा उद्योग, बड़े सब काम करते हैं, लेकिन निम्न आय वर्ग की आवश्यकता है आज उसकी आय को बढ़ाना। उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, ये मैंने एक योजना बनाई है कि जिस परिवार की 1,80,000 रुपए से वार्षिक आय कम है, अर्थात 15,000 रुपए महीना भी जिस घर में नहीं पहुंचता है, उसको कठिनाई बहुत है परिवार के पालन पोषण को। उसके लिए हमने स्पेशल कैंप्स लगाए हैं और उन कैंप्स का लगातार अब क्रम जारी है। पहला एक राउंड हमारा दिसंबर में हुआ, दूसरा राउंड अभी मार्च में होगा और हम कोशिश करेंगे हर 2 महीने में एक राउंड, कोई 1,00,000-1.5 लाख परिवारों को बुलाना, उनकी इच्छा पूछना, क्या आप काम करना चाहते हैं, कोई उद्योग भी लगाना है तो उस उद्योग के लिए क्या उसकी आवश्यकता है, बैंक से लोन की आवश्यकता है, स्किलिंग की आवश्यकता है, या कौन से चीज में उसका अपना मानो कोई ना कोई संबंध होता है। क्योंकि हरियाणा में हम देखते हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इसलिए कामयाब है कि हम एग्रीकल्चर स्टेट में है।